देश के अंदर मनुस्मृति आई थी, बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया। आज 1 जनवरी को क्रांति किया लोगों ने। और आज ये जो अम्बेडकर की जो फैशन की बात कर रहे हैं अमित शाह, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है। ये संसद में बैठा है। आज जनवरी 25 है, ये 207वां दिवस मना रहे हैं। और वो शौर्य दिवस था कि उस दिन हमारे मुंह से हंडी और पीछे इसका झाड़ू गया था। वो 500 लोग को हम नमन करते हैं, महान लोगों को, जो भी ओबीसी समाज के लोग थे उसके सबको हम नमन करते हैं। और आज के दिन पूरे भारतवासियों को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के अवसर के ऊपर अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी है और साल का पहला दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये आज का दिन एक और मायने में ख़ास है, क्योंकि जो भीमा कोरेगांव की जो क्रांति है उसको आज के दिन से जोड़ा जाता है और याद किया जाता है। और उसी को शौर्य के दिवस के रूप में जो हमारे देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, दलित आबादी है, वो मनाती है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश गवई जी हैं, जो भीमा कोरेगांव क्रांति दिवस पर आज जंतर मंतर पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह याद कर रहे हैं आप इस दिवस को। देखो, 1818 में जो दिन था, हमारे 500 बहुजन मार्च लोगों ने 2800 पेशवाई को खत्मा करके मुंह की हंडी और पीछे वाला झाड़ू निकाला था। तो उसी के दिन में याद करके आज 1 जनवरी 2025 को ये दिवस यहाँ पर जंतर मंतर मनाने आया हूँ। और इसलिए आया हूँ कि आज देश के अंदर 75 साल आज़ाद होके देश को हुआ, फिर भी दलितों के, शोषितों के, गरीबों के जो हालात जैसी तैसी है। तो मैं चाहता हूँ ये हालात लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम मशीन है, जो ईवीएम आधुनिक, जो हम उसको मनुस्मृति बोलते हैं आज के देश में, तो आधुनिक मनुस्मृति हटाने के लिए ईवीएम हम यहाँ पर आए हैं, ताकि देश के लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य और निजीकरण, आरक्षण बचे और देश के अंदर लोगों को फिर खुशहाली आए। इसलिए मैं आज दिवस मनाने, क्रांति दिवस पर इधर आया हूँ। तो जो आप दलितों की बात कर रहे हैं, तो आज तो सबको समान अधिकार मिल रहा है और देश की प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं। अरे बाबा, वो तो गुलाम बना के उसको तो गले में पट्टा मार दिया है मनुवादियों ने। वो कहाँ बात कर रही है, दलितों की जगह छीनी जा रही है। देखो, जाओ उड़ीसा में, जाओ जंगलों में, जाओ, दलित आदिवासी को मारा जा रहा है। सिर्फ उसको पुतला बना के रखा है, गले में हार डाल के, तू बैठ, तो आदिवासी है, तेरे समाज का शोषण करते हैं। ये इसलिए वो आदिवासी कुछ काम के नहीं। जो आदिवासी सांसद बैठे वो भी कुछ काम के नहीं। उन्होंने गले में पट्टा, मनुवादियों का पट्टा पहन के गरीबों का शोषण कर रहे, आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। तो आप लोग जो अंबेडकर साहब को लेके और ये चलते हैं, तो जो गृह मंत्री सदन में जो बयान दिए हैं कि अंबेडकर का एक फैशन बन गया है, तो इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता है। यही तो मैं समझाने आया लोगों को। अगर देश के अंदर मनुस्मृति आई थी, बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया। आज 1 जनवरी को क्रांति किया लोगों ने। और आज ये जो अम्बेडकर की जो फैशन की बात कर रहे हैं अमित शाह, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है। ये संसद में बैठा है छल कपट से, ईवीएम के माध्यम से आया वो गृह मंत्री है। उसको इतना अक्ल नहीं। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, तो लोग संविधान का नाम लेने, बाबा साहब को नाम लेना ही है उनको, कि बाबा साहब देश के भगवान हैं। ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के, दलित समाज के, ब्राह्मण समाज के, मुस्लिम, बाबा साहब देश के भगवान हैं। बाबा साहब ने सब देश के वासियों को, सब महिलाओं को शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पढ़ने लिखने का, विदेश जाने का, नौकरी करने का, IPS मंत्री बनाने का अधिकार दिया है। तो उसको लोग भगवान मानेंगे। लेकिन ये मनुवादी, ये RSS वाला, ये ब्राह्मणवादी आदमी, ये RSS का चमचा बता रहा है कि बाबा साहब फैशन बना है। अरे बाबा साहब मान सम्मान है, जान है, लोगों की पहचान है, देश का इतिहास बाबा साहब को जानता है। बाबा साहब देश का इतिहास है, ये क्या जानेगा पाखंडी। उसका मैं निषेध करता हूँ और उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करने के लिए मैं यहाँ से अपील करता हूँ। तो भगवान का नाम लेना कोई अपराध थोड़ी है। बाबा साहब ने कहा भगवान नाम मत लो। बाबा साहब ने सब भगवान को मानो। बाबा साहब सेकुलर थे, सब भगवान को पूजा करने के लिए मना किया। लेकिन संसद के अंदर तुम पाखंडवाद, अखंड भारत को अलग अलग बांटने को क्यों अधिकार? गांधी का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? उसने पटेल का नाम क्यों नहीं लिया? बाबा साहब का क्यों नाम लिया? कि बाबा साहब से डरते हैं लोग। बाबा साहब का संविधान रचा है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो उसको मालूम है। बाबा साहब को हम जरा हीनता से बोलेंगे, भाव थी उसी बात में,
उसके बाद में छल कपट था, उसके भाव में आरएसएस का गंदी राजनीति थी, वो बाबा साहब का अपमान कर रहा था और हमारे बाकी सांसद मुंह देख रहे थे और मुंह के ऊपर काली पट्टी लगा के बैठे थे। तो वो सांसद का विरोध करता हूं। 131 सांसद जो जिनको आप लोगों ने चुन के भेजा है, अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी तो चुप रहे। वो तो अरे वो पट्टा पहने, बोल रहा हूँ ना मैं, पट्टा पहने कुत्ते उनके वो पाले हुए दलाल है। और उनको मैं चाहता हूँ अगर बाबा साहब का नाम पे तुमको और चुन के जाना है तो मत बाबा साहब का SC ST आरक्षण लो, छोड़ दो और अपने बल के ऊपर अपने नाम पे चुन के जाओ। नहीं चुन के जाएंगे क्योंकि वो दलाल है, वो मजबूर है, वो मानसिक मनुवादी है, मानसिक उनके दिमाग के अंदर पाखंड और गोबर भरा हुआ है। इसलिए मैं उनका निषेध करता हूँ, सांसद का भी निषेध करता हूँ। और जो बाकी जो बैठे थे, जो OBC समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो आवाज़ उठा रहे, उनका मैं आवेदन करता हूँ। जिसने आवाज़ नहीं उठाया उनका मैं निषेध करता हूँ। अच्छा, जो मशीन की आप बात कर रहे हैं तो इसके बदलाव के लिए क्या आवाज़ उठा रहे हैं? कई वकील लोग भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खुल के नहीं आ रही हैं सामने। क्या बात कर रहे हैं आप? देखो विपक्षी पार्टियां खुल के देखो, इन्होंने तो अभी पिटीशन डाल दिया है कांग्रेस वालों ने, और हर गांव में हर शहरों के लोग डाल रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी ऐसा काम कर रही है, लेकिन वो कमज़ोर पड़ रही है क्योंकि उनको इन्होंने मनी बिल ला के और उसके बाद में उन्होंने जो नोटबंदी करके और चुनाव EVM से जिससे उनको उन्होंने कमज़ोर, आर्थिक मानसिक कमज़ोर कर चुका है। लेकिन देश की जनता, दिन का मतदाता ये जागरूक होने वाला है। और आप देख रहे हैं 2024 के हालात कैसे कर दिए थे। बाबा साहब संविधान बचाने के लिए लोगों ने भर भर के विपक्ष को वोट दिया और इसलिए उनको 2 पहिया लेना पड़ा, एक नीतीश कुमार का और नायडू का। लेकिन अगर ऐसा ये करेंगे तो आने वाले दिनों में EVM हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, ये आंदोलन हम घर घर करेंगे और बैलेट से चुनाव लेंगे। और आने वाले EVM मनुस्मृति जो मशीन है उसको हम हटा के रहेंगे। अच्छा, नीतीश जी की बात किए तो बिहार में भी काफ़ी हलचल चल रहा है। वहाँ जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पे लगातार जो डंडे की और पानी की बरसात हो रही है। तो देखो, नीतीश कुमार ने ये नहीं बोला, नीतीश कुमार उनका पेदा है, उनके हाथ, उनका सरकार दोनों की है, ND की सरकार है। ND के सरकार के लोगों ने, मनुवादी RSS के पुलिसों ने, मनुवादी RSS के लोगों ने वो गरीब के SC ST OBC समाज को मारा है। वो नहीं चाहते कि इनके बच्चे पढ़ लिख के कलेक्टर बने, साहब बने, ना उनका हक मिले। 10 साल से देख रहे हैं कोई नौकरी भर्ती परमानेंट नहीं हुई है। 10 साल से देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। 10 साल से देख रहे हैं महंगाई बढ़ चुकी है और ये मनुवादी सरकार चुप बैठी है। ये सिर्फ शोषण करना चाहती है, खून पीना चाहती है और देशवासियों को गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए मैं मनुवादी RSS सरकार का मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, वहाँ हलचल एक और चल रहा है कि नीतीश जी फिर से पलटने वाले हैं। भाई पलटेगा तो उनके समाज का भला करेगा, समाज उसको फिर से ऊपर उठाएगा, और नहीं पलटेगा तो ये जीरो कर देंगे आने वाले दिनों में इलेक्शन में। बिहार में चुनाव, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे चुनाव आता है नीतीश जी पलट के इधर आ जाते हैं और जब सीट जीत लेते हैं तो फिर पलट के उधर चले जाते तो समाज भी उसको पलटाएगा एक दिन। समाज उधर बड़ा है, बाबा साहब को मानने वाला समाज बहुत बड़ा है, और बाबा साहब को मानने वाले साहू को मानने बहुत बड़ा समाज है वहाँ पर। अगर नीतीश पलटी नाम करेगा तो लोग भी उसकी पलटी कर देंगे और ये वक्त आने वाला है। अगर इस बार ईमानदारी से नहीं पलटा हो तो उसकी इस हिसाब पे उसका भी एकनाथ शिंदे होने वाला है। महाराष्ट्र का जैसा हुआ वैसा पटना ही उसका होने वाला है। जैसा जो कश्मीर की जो लेडीज़ थी उसका UDP की, उसका भी ऐसा ही हुआ। जैसा मायावती ने एक टाइम भाजपा का साथ लिया था और जीत के कुछ दिन मुख्यमंत्री बनी थी, तो आज मायावती का हाल हम देख रहे हैं। हमारी दीदी है, वो समझदार भाई है, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये सब इन लोग करते हैं, ये तोड़ो फोड़ो की और लोटस की ये राजनीति करते हैं और कमल को जिताते हैं और कोई भी हालत में सत्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आज देख रहे भानु प्रताप साहब, प्रचा साहब, मैंने 2018 के अंदर यहाँ पर EVM तोड़ा था, जंतर मंतर पे मैं आया था। EVM तोड़ा, जब से आज जमुना आंदोलन सबके हाथ में EVM दिया है मैंने बाबा साहब का किताब लिया था, तो आज सबके हाथ में बाबा साहब का किताब है। मैंने सबके पहले जय संविधान नारा लगाया था, आज सब जय संविधान नारा बोल रहे हैं। ये मेरा कर्तव्य है और मैं नहीं, अन्ना को ऐसे भगाया था। जन लोकपाल वो संविधान को लाना चाहता था, संविधान के विरोध में काम कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 दिन अनशन करके मैंने अपने अन्ना को ऐसे भगाया था। अच्छा, दिल्ली में चुनाव है, आप अंबेडकर साहब के एकदम प्रतीक लगते हैं, हम शकल लगते हैं, और अंबेडकर साहब का एकदम जो खास भक्त कह रहे हैं केजरीवाल जी अपने आप को। दिल्ली में 11 साल उनको हो गए शासन करते हुए। क्या इस बार बदलाव होगा या दोबारा सरकार उन्हीं की बनेगी? अगर इन्होंने EVM के माध्यम से चुनाव लिया और इन्होंने गड़बड़ी की, छल कपट किया, शाम को 5 बजे के बाद वोट बढ़ाया, तो चुनाव के अंदर गड़बड़ी होगी तो ये EVM से जीतेंगे। लेकिन गड़बड़ी नहीं किए और इसमें सरतक रहा हमारा अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लोग, तो ये जीत नहीं पाएंगे। मैं उनको यहाँ से अपील करता हूँ, कांग्रेस
और तुम्हारा आप आदमी और बाकी जो अल्प जो छोटे मोटे पार्टियाँ एक साथ जुड़ के लड़ेंगे तो ये सरकार बनाएंगे। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे, ये हमें अंग्रेजों ने डिवाइड और रूल किया था और भाजपा ये डिवाइड एंड रूल कर रही है, लोगों को ज़्यादा खड़ा करती है। एग्जाम्पल पे कर्नाटक के अंदर उन्होंने 2030 लोग खड़े किए थे और 200 का सीट था, तो उन्होंने अलग अलग करके लोगों ने उनको लताड़ा था, लोगों ने उनके दिए हुए गिफ्ट फेंक दिया था कर्नाटक के अंदर और वहाँ पर सरकार आई थी इंडिया गठबंधन की। तो ऐसा यहाँ पर होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ मतदाता को कि कपट नीति में मत आओ, विपक्ष जो खड़े एकजुट देखो और वहाँ मतदान करो और ईवीएम मनुस्मृति आधुनिक हटाओ। ये मैं यहाँ से महाराष्ट्र अपने दिल्ली के मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ। चलिए, तो चलते चलते भीमा कोरेगांव को किस तरह से याद करेंगे और क्या कहेंगे उन बहुसंख्यकों से जो उस शौर्य दिवस को आज मना रहे हैं? देखो, आज 1 जनवरी 25 है, ये 207वां दिवस मना रहे हैं और वो शौर्य दिवस था कि उस दिन हमारे मुंह से हंडी और पीछे इसका झाड़ू गया था। वो 500 लोग को हम नमन करते हैं, महान लोगों को, जो भी ओबीसी समाज के लोग थे उसके सबको हम नमन करते हैं और आज के दिन पूरे भारतवासियों को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के अवसर के ऊपर अभिनंदन करते हैं और आने वाले दिनों में ऐसी क्रांति बने और देश से आधुनिक ईवीएम हटे, आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम हटे, इसकी मैं सबको अपील करता हूँ। और बैलेट से चुनाव लिए ये मैं सब लोगों को बैलेट से चुनाव लेने के लिए आंदोलन करें, मैं सब लोगों को यहाँ से अपील करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये थे डॉक्टर सुरेश गवई जी और इनको आपने सुना। आज 1 जनवरी को शौर्य दिवस है और भीमा कोरेगांव की जो क्रांति 1818 में हुई थी, उसने जो झाड़ू और गले में मटका वाला जो एक फॉर्मूला था, जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि ऐसा होता था शूद्रों के साथ, दलितों के साथ, तो उससे छुटकारा मिला था और उस दिन को एक तरह से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है और शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें नवजागरण लाइव के साथ।